अब मैं ऐसी ही एक बेटी को बुलाने जा रहा हूं जो अपने में एक पर्सनैलिटी रखने वाली और व्यक्तित्व की धनी। अब मैं उनका नाम अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, वो है कुमारी आराध्या। Firstly, good morning all of you. Good morning. Thank you sir for giving me this great opportunity in front of you. My name is Aradhya Shakya from class 10th. Today I am going to present my motivational speech. So let's start. जो आज का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही गोल है कि आज मैं जो मेरे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर एंड मुझसे जूनियर जो ब्रदर एंड सिस्टर बैठे हुए हैं मैं उनको मोटिवेट कर सकूं। सो अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं मोटिवेशन है क्या, मोटिवेट कैसे रहें, मोटिवेट मीन्स होता क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरित करना। अब ये प्रेरणा क्या है आज हम उसी को समझेंगे। जब तक इंसान के अंदर जुनून नहीं होगा तब तक वो किसी के प्रति कुछ नहीं कर सकता। अगर जुनून आएगा तो वो स्टडी करेगा, ठीक है। अगर कुछ करना है तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने लिए करो, टीचर्स के लिए करो, ठीक है। गोल को सबसे पहले अपना बनाओ। अगर गोल नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले अपना गोल क्रिएट करिए, आपको बनना क्या है, करना क्या है। जब तक गोल नहीं होगा एवरीथिंग इज नॉट, ठीक है। और लोग बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लो, ग्रेट पर्सन्स को ले लो, एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिशन ने बल्ब का जो आविष्कार कर दिया था। जब उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं एक ऐसा 2 साल के अंदर एक ऐसी चीज़ का आविष्कार करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई के प्रति, तब उन पे लोग हंसे थे, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। और आपको बता दूं जिस पर जगह हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जब तक किसी पे जग हंसेगा नहीं वो इतिहास नहीं रच सकता। लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, बहुत इम्पॉसिबल, बट प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो एबिलिटी होती है। अपने अंदर की एबिलिटी को देखो, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितने योग्य हो आप। अपने गोल को देखो, अपने आप को देखो और सिर्फ स्टडी पर ध्यान दो। अदर्स पे ध्यान देने में कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करो, नॉट अदर। अगर स्टडी पे कंसंट्रेट कर लिया सब कुछ हासिल करोगे, लक्ष्य को, गोल को, रेस्पेक्ट मिलेगी उसको। और सबसे पहली चीज़ अपना करेक्टर को देखो। अगर करेक्टर इज लेस एवरीथिंग इज लेस। अगर करेक्टर आपका अच्छा होगा, चरित्रवान होगे, हमेशा एक चीज़ को याद रखना, अगर चरित्रवान रहोगे तो अच्छे व्यक्ति आपसे मिलने आएंगे। और जिससे आप 2 मिनट मिलने के लिए तरसते हो ना यार, वो एक दिन आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपसे 2 मिनट मिलने आएंगे। अगर कुछ करना है तो मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ जस्ट गेट इट योर गोल एंड स्टडी, एवरीथिंग इज यू अचीव इट। आप वो पर्सन हो, अपने आप को कभी किसी से कंपैरिजन मत करो, आप ये हो तो वो ये है, कभी नहीं होना चाहिए। इक्वल अपने आप को समझो, आप वो हो जो आप सब कुछ, अपने आप को कभी कम मत समझो। ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी ये मत सोचो मैं बहुत कुछ, हाँ ये सोचो कुछ तो हो जो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पे, स्टडी पे ध्यान देना है, नॉट अदर्स। सब ज्ञान बांटते हैं यार, केवल आपको करना क्या है। आज का यही टॉपिक है, करना क्या है, कैसे सक्सेस को पाएं, क्या करें, मोटिवेशन है क्या। बस उन्हीं क्वेश्चंस का मुझे आज जवाब देना है। सबसे पहले मोटिवेशन को समझते हैं, मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरित करना। अब ये प्रेरित करना क्या होता है, बहुत सारे पर्सन यहाँ बैठे हैं, नहीं पता होगा बहुत लोगों को प्रेरित होता क्या है। और बहुत मुझसे बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ग्रेट पर्सन, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जो सब कुछ जानते हैं। बट मैं थोड़ा सा उन्हें बताना चाहूँगी अपने ब्रदर और सिस्टर को मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन जो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा दे, प्रेरणा ही लेना मोटिवेशन है। जुनून भर दे, ये मोटिवेशन है। आपके अंदर पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए, दिस इज रियल मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक मोटिवेशन ही होना चाहिए जिससे आप पूरे दिन मोटिवेशन रहोगे। और सबसे पहले आपको मोटिवेशन मिलता कहाँ से है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं मोटिवेशन आता कहाँ है, मोटिवेशन मिलता कहाँ से है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी मोटिवेशन आता कहाँ से है। रियल मोटिवेशन, अगर आप सुबह उठते हो ना तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का फेस देख लिया करो, इट्स रियल मोटिवेशन। पेरेंट्स का फेस देखो, कितना स्ट्रगल करते हैं, सेक्रीफाइस आपके लिए करते हैं। अगर आपने सेक्रीफाइस करना सीख लिया ना लाइफ में तो एवरीथिंग इज यू गेट इट, एवरीथिंग इज अचीव इट। आप सब कुछ पा सकते हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो।
अगर आपने अपना सेक्रीफाइस करना सीख लिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। और बात चल रही थी मोटिवेशन है क्या, बस प्रेरणा देना, प्रेरणा लेना, इट्स रियल मोटिवेशन। सुबह उठो तो अपने पेरेंट्स का फेस देखो, इट्स रियल। वो कहते नहीं कि मैंने घूम लिया सारा जग लेकिन कोई नेक इंसान ना मिला, मैंने घूम लिया सारा जग लेकिन कोई नेक इंसान ना मिला, अरे मैंने सर झुका लिया मंजिल और मस्जिद में लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई भगवान ना मिला। मेहनत बहुत करनी है, ये जो लाइफ है ना संघर्ष से ही चलती है। अगर हार मान ली तो कुछ नहीं हो सकता, अगर हार के भी तुम जीत की तरफ चले बहुत कुछ हो सकता है। आप एक हार से ही आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं। कहते हैं फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जो फेलियर है ना वो इंसान की लाइफ में ज़रूर आती है। सारे व्यक्ति के अंदर फेलियर नहीं होएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे यार फेलियर को आप ना हल्के में मत लिया करो, फेलियर को ये समझो आज फेलियर मिला तो कल सक्सेस भी मिलेगा। अगर हार को हार ही मान बैठे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मान ली हार तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको गोल के लिए। अगर हार है तो क्या हुआ, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेलियर जो है ना वही इंसान को सक्सेस तक ले जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी पहले इंग्लिश के जो स्पीच वगैरह होते थे मुझे भी कुछ नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और दयानंद सर के कारण। जो कुछ भी हूँ इतना बोल रही हूँ उन्होंने ही मुझे सिखाया। मैं भी पहले ऐसे ही बोलती थी मुझसे सर नहीं हो पाएगा, बट मुझे अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना सर को मुझ पे ऊपर था। तो बस आज वही मोटिवेशन से, वही कॉन्फिडेंस से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। बस आज का जो मेरा गोल है आप लोगों को इंस्पायर करना। हाँ, अब मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन मतलब प्रेरित करना, और इंस्पिरेशन मतलब किसी से प्रेरणा लेना। प्रत्येक व्यक्ति का एक इंस्पिरेशन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का एक इंस्पिरेशन होता है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कोई आपसे भी इंस्पायर हो। अगर आपका इंस्पिरेशन कोई है तो ये सोचो कि मैं भी किसी का इंस्पिरेशन बनूं। इट्स रियल पर्सन। अगर आपको कुछ करना ही है तो सिर्फ और सिर्फ गोल पर ध्यान दो, कुछ नहीं रखा अलग चीज़ों में, करेक्टर पे ध्यान दो। अगर चरित्रवान बनोगे तो एवरीथिंग, भले ही आप वीक हो, स्टडी में वीक हो, लेकिन जब तक आपका करेक्टर सही है तब तक कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन करेक्टर लेस हो गए आपसे लोग दूर चले जाएंगे। हाँ, अपनी गलतियों को सुधारना सीखो, ठीक है, गलती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार गलती करने में बुराई है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं ना जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। और अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी के ऊपर। स्टडी करें कैसे, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो टॉपर्स हैं उनका क्या शेड्यूल होता है, क्या उनके पास 25-26 घंटे होते हैं? नहीं, ओनली 24 आवर्स में एक टॉपर भी बन जाता है और 24 आवर्स में एक इंसान को फेलियर भी मिल जाती है। बस शेड्यूल क्या होता है, अलग होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, अलग होती है। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, अपनी रणनीति को कैसे बनाना है, आज वही देखेंगे। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, स्ट्रेटजी को बनाना कैसे है। कि टॉपर की जितना हम नहीं पढ़ सकते, क्या वो इंसान नहीं है? सारे को भगवान ने एक जैसा बनाया है, बस जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। अब करना क्या है, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड, तो आपको करना क्या है, जो आपकी पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है ना वो आपकी 10th स्टैंडर्ड से होती है। अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया, इसमें आपने बहुत अच्छा किया, तो आप जरूर अपने गोल्स तक पहुंचोगे। यू अचीव इट एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले अपनी मेहनत करिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, नॉट अदर्स। और स्टडी की बात करें तो करनी कैसे है। अब हम जब स्टडी की बात कर रहे हैं तो क्या शेड्यूल होना चाहिए, अब मैं शेड्यूल भी बताऊंगी आपको। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी, संस्कृत, एक्सेट्रा, मैनी सब्जेक्ट इन ऑल स्टूडेंट लाइफ। जो हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है ना उसमें बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट, बहुत ऊंच नीच आती है पढ़ाई के प्रति, अलग अलग चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष करना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आपने सेक्रीफाइस कर लिया ना, एवरीथिंग इज अचीव इट। क्योंकि हमारे जो कहते हैं ना, अगर जिसने सेक्रीफाइस ही ना किया वो इंसान ही किया, और जिसने सेक्रीफाइस कर लिया वो इंसान है, ठीक है। सेक्रीफाइस करना किसका है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या आप अचीव कर सकते हो। तो अगर सेक्रीफाइस करना है तो अपनी नींद का कर दो। अगर आपको सपने को पाना है ना तो आपको नींद अपनी उड़ानी होगी, या अगर आप सोते रहे तो कुछ नहीं पाओगे। जो सोया है उसने खोया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
सबसे पहले अपने सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, जो आपका वीक पॉइंट है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आजकल लोगों को मैथ्स बहुत हार्ड लगती है, ठीक है। मैथ्स क्या है, लोगों के लिए लगता है मैथ्स कोई भूत थोड़ा ना है जो आपको खा जाएगा, ठीक है। जो मैथ्स है ना वो रिवीजन मांगता है, बिना रिवीजन के आप मैथ्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट होते हैं अपने अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंग्लिश को देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देख लो एसएसटी को आईएएस में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में, बायोलॉजी को देख लो, डॉक्टरी लाइन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन लाइफ। सारे सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा महान है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट को अचीव करते हो, सारे सब्जेक्ट को कंसंट्रेशन से पढ़ते हो तो सब कुछ अचीव कर सकते हो। अपना शेड्यूल कैसे बनाना है, और ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। आपकी जैसी एबिलिटी हो, जरूरी नहीं है आपको 24 घंटे देने हैं अपनी स्टडी पे, 20-20 घंटे पढ़ने हैं, 19-19 घंटे पढ़ने हैं, ये कोई आपका वो नहीं रखता है कि आपको इतने घंटे पढ़ने हैं। टॉपर क्या होता है ना, सोच अलग होती है केवल आप लोगों की। हमारी सोच क्या है, अरे आज 4-5 घंटे पढ़ लिया अब नहीं होगा, बट टॉपर क्या सोचता है, आज मैंने 4-5 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ा, किसी कोने में कोई दूसरा भी व्यक्ति मेहनत कर रहा होगा। कभी ये आए आपके मन में कि अब नहीं होगा, तो एक बार अपने पेरेंट्स को देखना, जो इतनी कड़ी धूप में, इतनी कड़ी सर्दियों में, इतनी कड़ी गर्मियों में भी आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स फार्मर होते हैं गांव में, आप उन्हें देख लो, वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, कैसे कैसे वो खेत में जाते हैं। कभी आपसे कहा कि आज खेत में जाओ जिस दिन आपका स्कूल हो, कभी नहीं कहते, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मेरा बच्चा कामयाब हो गया तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर कुछ करना है तो अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने टीचर्स के लिए करो, अपने स्कूल के लिए, खुद के लिए करो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, ठीक है। आपको केवल इतना समझना है करना क्या है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है, नॉट अदर्स। बस यही बात मैं बोलना चाहूँगी, केवल स्टडी पे ध्यान दीजिए। और अभी बात चल रही थी कि हमारा माइंड कैसा डाइवर्ट हो जाता है जब स्टडी करते हैं। माइंड डाइवर्ट कैसा होता है, आप उसको डाइवर्ट करते हो तब वो डाइवर्ट होता है। अब माइंड को कैसे अपने कह सकते हैं बस में करना, कैसे करें, माइंड बहुत इधर उधर भागता है। माइंड को आप नहीं कर सकते एक बार कंसंट्रेशंस में। अब माइंड हमारा कितने पार्ट्स में डिविजिबल है हम देखते हैं। जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा दिमाग होता है, बहुत इधर उधर भागता है। अगर आप पढ़ो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा। गेम देखना है, आजकल फ्री फायर और पबजी बहुत चल रहा है, लड़कों को तो यही लगता है कि यही खेल लो बस, ठीक है। इनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना है, ठीक है। केवल क्या करना है, पढ़ना है। अब बात कर रहे हैं माइंड को डाइवर्ट कैसे करें, तो 2 वेज होते हैं, एक डिस्ट्रैक्शंस होता है और एक कंसंट्रेशंस होता है। अब डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, बहाने बहुत सारे होते हैं, कह सकते हैं जैसे कि टीवी, मोबाइल। अगर मम्मी कह दे पढ़ लो थोड़ी देर, अरे मम्मी पढ़ तो लिया, अब कितना पढ़ें। कभी पूछा उनसे पेरेंट्स से कि वो कितना करते हैं तुम्हारे लिए, जो आज तुम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, इतनी पर्सनैलिटी में आते हो, वॉच हो, जूते हो नए नए, कभी सोचा कि वो फटे पुराने कपड़े पहन के भी कभी ये नहीं उन्होंने कहा कि मुझे आज नहीं चाहिए। क्यों कहेंगे, वो आपकी लाइफ को देखते हैं ना कि आपको तो देखते ही है ना कि अपने आप को देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है, बच्चे की कामयाबी। दुनिया में जितने भी इंसान हैं ज्ञान तो देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी कामयाबी पे जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं, और आप खुद। जो अब डिस्ट्रक्शंस के बारे में बात चल रही थी, कंसंट्रेशंस के बारे में बात चल रही थी। आपका माइंड डाइवर्ट कैसे ना हो, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करना। अब ध्यान केंद्रित करना होता क्या है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके साइड में मोबाइल रखा होता है, सामने टीवी लगी होती है, रिमोट पास में रखा होता है, कॉपी भी पास में, लेकिन आप कॉपी को छोड़ देते हो। आप सोचते हैं अरे कॉपी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, लेकिन जो आपका एक शो चला गया ना टीवी पे, वो नहीं आएगा। आप ये सोच लेते हो, बट यार आप वो सोचा करो ना, एक बार आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो एवरीथिंग इज अचीव इट, ठीक है। आप सब कुछ पा सकते हो, जब तक आप ज्ञान को नहीं पाओगे यू कैन नॉट अचीव इट एवरीथिंग, बिकॉज वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। अगर आप मेहनत खामोशी से करोगे तो कामयाबी आपकी शोर मचाएगी, ठीक है। तो अब आपके कंसंट्रेशंस भी बहुत होते हैं, आपके डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं। कंसंट्रेशंस की बात करें, स्टडी है, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्स है, कुछ भी कह सकते हैं, सारे आपके सपने होते हैं। कुछ करना है तो स्टडी के लिए करो ना, किन्हीं और चीज़ों में क्या रखा है, ठीक है। तो अब जब कंसंट्रेशंस की बात आती है, जब आप पढ़ने बैठो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सोचो कि पढ़ क्यों रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो। आपके पास फैसिलिटीज़ हैं इसीलिए नहीं, गोल को अचीव करना है इसीलिए। गोल को अचीव कैसे कर सकते हो, जब तक आप अपने आप का खुद का ध्यान केंद्रित नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा करना है स्टडी के ऊपर, नॉट अदर्स,
ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन और डिस्ट्रक्शंस के भी बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, आपके लिए तो बात करते हैं उनके ऊपर। तो अब जब बात होगी पेरेंट्स के ऊपर, तो ना पेरेंट्स को ना हम इन शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं, ना ही टीचर को। पेरेंट्स, पहला स्कूल, पहला टीचर, पहला दोस्त कौन? माँ। कौन होता है? माँ। क्योंकि उनने ना चलना सिखाया। जब हम चल नहीं पाते थे तब मम्मी और पापा ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ठीक है। तो वैसे ही उसी से हमें देखना, एक छोटा बच्चा गिर कर भी उठने की कोशिश या प्रयास करता है, लेकिन इसी से हमें एक बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। जब वो बच्चा छोटा सा 2 साल का भी नहीं होता गिर कर उठकर चलना सीखता है, तो जब आप पे छोटी छोटी मुसीबतें आ जाती हैं तो आप क्यों नहीं उठते हो? आप ये सोच जाते हो अरे नहीं होगा, बहुत इम्पॉसिबल है, ये आप क्यों सोचते हो? आपको सोचना कितना है? आप यार सोचा अच्छा करो। ये सोचो, अगर वो छोटा सा बच्चा गिर कर उठ रहा है, यहाँ से ही मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन, हाँ, हर चीज़ से मोटिवेशन आपको मिलता है, बस आप उस किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पे देना है, नॉट अदर डिस्ट्रैक्शन। अरे आज पढ़ लो ना, तो कल जो डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल, टीवी, आप उसको खुद खरीदने की वो रखो ना। घमंड कभी मत करो पैसा पे। मनी इज नॉट एवरीथिंग, वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। टाइम नहीं खरीद सकते मनी से। समय एक बार निकल गया, कभी नहीं आएगा। टाइम इज नेवर कम अगेन, एवरीथिंग इज रिटर्न, बस टाइम इज नेवर रिटर्न। टाइम इज वेरी प्रीसियसली फॉर एवरी पर्सन लाइफ। जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। और खुशनसीब होते हैं वो लोग जो गलती करके उन्हें तुरंत पता चल जाए मैंने ये गलती की, और जिसने उसे सुधार लिया, इट्स रियल पर्सन। वही रियल पर्सन होता है जिसने गलती करी और सुधार लिया। अब हम देखते हैं पेरेंट्स की तरफ। हमारे माता पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर कहने को तो बहुत वर्ड्स हैं, लेकिन उन्हें इन अक्षरों में बयान नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, एक नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं। अगर हम पिता की बात करें तो शब्द बहुत छोटा है, लेकिन काम यार बहुत बड़े हैं। वो जो हमारे लिए करते हैं इतना कोई नहीं कर सकता। मम्मी जो रसोई के धुएं में भी हमारे सपने देख लेती है, तवे से हाथ जल जाए फिर भी रोटी बना लेती है। कभी ना कहती है बच्चे से मैं इतना थक गई हूँ, यार तुम कैसे कह सकते हो, माँ पढ़ाई करके 4 घंटे में मैं थक जाती हूँ। ये कभी नहीं कहना है, केवल करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी। आज थक जाओ, आज की जो तुम्हारी मेहनत है कल तुम्हारी कामयाबी का राज बनेगी। लोग अब तुम आजकल सोशल मीडिया का बहुत वो चल रहा है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आजकल लोग इस पर बहुत ऑनलाइन रहने लगे हैं। पढ़ाई से दूर घर जाते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप खोल लेते हैं, स्टेटस देखने हैं, आज इंस्टाग्राम पर रील्स बना लेते हैं। ये सब बाद में भी हो जाएगा, एक बार पढ़ाई पे कंसंट्रेट करके तो देखो। और जो लोग व्हाट्सएप स्टेटस दिखाते रहेंगे ना, उन्हें तुम लाइफ का स्टेटस बताते रहना। और जिसके लिए आज तुम ना सिग्नेचर ऑटोग्राफ लेने की बात करते हो ना, तो इतनी मेहनत करो, एक दिन अपना सिग्नेचर भी ऑटोग्राफ में बदलेगा। बस उस दिन के लिए मेहनत कर रही हूँ, करना ही है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमेशा बात याद रखना। सारे आपने बड़े बड़े आइंस्टीन को देख लीजिए, सारे साइंटिस्ट को देख लीजिए, कोई भी बड़े परिवार से नहीं बिलोंग करता था, सभी छोटे से बहुत ऊंचे तक गए हैं, 0 से हाई लेवल तक गए हैं। मेरी फर्स्ट क्लास थी मैथ्स की, और मेरे जो शिवम सर थे उन्होंने बताया था कि 0 से हाई लेवल तक कैसे जाना होता है। वो कोई पढ़ाई के लिए सूत्र नहीं होता है कि ये कर लो तुम्हें मिल जाएगा, बट सेक्रीफाइस करना होता है। उन्होंने भी मुझे मतलब ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे एक बार बताया था कि आपको करना क्या है, हमेशा पढ़ाई की राह चुननी होती है। तो लास्ट के वर्ड मेरे बस यही होंगे, और आई होप कि आप सबको मेरा जो आज का मोटिवेशन जो मैंने दिया है आपको अच्छा लगा हुआ। और लास्ट की मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि अभी तो इस बांझ की असली उड़ान बाकी है, कि अभी तो इस बांझ की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस बांझ की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।